हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 में यूज होने वाला हीरोन्स फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये मैंने आपको एग्जांपल 1 और एग्जांपल 3 के हेल्प से बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को ज्यादातर टीचर्स जो आपके स्कूल में गलत करवाते हैं। क्या गलत करवाते हैं तो ध्यान से समझना। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। उस पर क्या इंडिकेट किया गया है, स्कूल अहेड लिखा गया है, ठीक है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है वो कौन से शेप का है तो ट्रायंगुलर शेप का है। दैट मींस आपका कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से। ये आपका लेट से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पे क्या लिखा है आपका स्कूल अहेड, मींस आगे स्कूल है, ठीक है। विथ साइड ए, साइड क्या दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, आपको पता होना चाहिए तीनों साइड सेम होता है। दैट मींस अगर ये ए है तो आपका ये भी क्या होगा ए, और ये भी आपका क्या होगा ए। तो तीनों साइड हमारे पास पता है ए है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, आपको एरिया फाइंड करना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से हमें इसका एरिया फाइंड करना है। इसके आगे वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, देन फर्दर आगे वाले पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे कि पेरीमीटर 180 दिया है तो डायरेक्टली a प्लस ए को क्या करते हैं 180 पुट कर देते हैं और वहां से a निकाल के तब जाके हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको पहले क्या करना है हीरोन्स फॉर्मूला इस पे लगा के एरिया फाइंड करना है। देन फर्दर इसमें हम वापस से जो है हीरोन्स फॉर्मूला जब आप ड्राइव कर दोगे उसके बाद हम पेरीमीटर वाले पार्ट को यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास लेट से इंफॉर्मेशन कहां तक है, यहां तक, जिसमें क्या दिया गया है तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसपे स्कूल अहेड लिखा गया है और हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया देखो कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वी हैव क्या है हमारे पास s इक्वल्स टू, s का मतलब सेमी पेरीमीटर बताया मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। s क्या आ जाएगा, a क्या है हमारे पास, b भी क्या है हमारे पास a और c भी क्या है a अपॉन में 2। s इक्वल्स टू a प्लस ए 3a, ये आ जाएगा 3a अपॉन में 2। तो सेमी पेरीमीटर आपका क्या आ गया 3a अपॉन में 2। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की नेमिंग चाहो करना तो कर सकते हो a b c, नहीं तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम हीरोन्स फॉर्मूला मेंशन करेंगे। क्या होता है हमारा, तो हीरोन्स फॉर्मूला हमें बताता है s इंटू में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे s की वैल्यू पुट कर दो और a b c की वैल्यू पुट कर दो। तो s क्या हमारे पास 3a/2, तो 3a अपॉन में 2 ब्रैकेट में s माइनस ए, तो 3a/2 माइनस का a, देन 3a/2 माइनस ए, और ये आपका 3a/2 माइनस ए। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ए बी सी क्या होता था साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जो क्या है आपके पास ए और ए, ठीक है। नाउ अब इसे सिंप्लीफाई करो आप रूट के अंदर, तो रूट के अंदर ध्यान से देखो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 3a/2 इंटू में 3a/2, यहाँ पे ले लो 1, 3a/2 का जब इसके साथ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2, तो 3a में से 2a जाएगा तो a/2, यहाँ आएगा आपका a/2 इंटू में, इससे जब आप एलसीएम लोगे तो ये भी क्या देगा आपको a/2 इंटू में ये भी आपका देगा a/2, ठीक है। नाउ अब हम इसे देखो ध्यान से, तो क्या लिख सकते हैं, यहां पे बताते हैं आपको। क्या हम रूट के अंदर जो 3a/2 है, क्या आप उसे ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू में a/2, 3a/2 का यही मतलब हुआ ना, 3 इंटू में a/2 इंटू में a/2 इंटू में a/2 और ये इंटू में a/2। हमने क्यों लिखा 4 बार, एक तो ये आ गया 3 इंटू में a/2, फिर a/2 और a/2, और रूट के अंदर से पेयर में निकालना मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत ही ध्यान से समझाया हुआ है। तो बाहर क्या आएगा आपका a/2, एक तो ये आएगा और एक a/2 ये बाहर आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। तो हमें क्या मिलेगा a/2 इंटू में a/2 इंटू में क्या नहीं आया बाहर, तो √3 इंटू में √3 लिख देंगे हम। a इंटू में क्या होता है a², 2 इंटू में 2 4 √3, या तो आप ये लिख सकते हो या √3/4 इंटू में a², ये लिख सकते हो। ये आपका क्या आ गया एरिया आ गया, √3/4 इंटू में a² क्या आ गया आपका एरिया आ गया।
अब ध्यान से समझो, तो क्लास 9th में आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आपका यही होता है, क्या? तो √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में आपको यहां तक करना था। अब हम सेकंड पार्ट देखो क्या करेंगे। तो इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर मतलब ए और ए, इन तीनों का सम 180 दिया हुआ है। तो सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे, ए प्लस ए कितना है 180 सेंटीमीटर। तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर, और ए क्या आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 3, तो 60 सेंटीमीटर। आगे अब ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है यहां पे लिखो, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब जो हम एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकालेंगे, अब इसके लिए आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने हीरोन्स फॉर्मूला ड्राइव कर दिया है जब आपका साइड ए दिया हुआ था। तो ए जब दिया हुआ था, तो ए दिया हुआ था, तो हमने कैसे एरिया फाइंड किया, एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला, a²/4 इंटू में √3। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए यहाँ पे आपका क्या होता है, साइड होता है, ठीक है। तब हमने पेरीमीटर में दिया हुआ था तो यहां से हमने साइड फाइंड कर लिया, जो कि क्या आया 60 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड में फॉर्मूला जो है आपका √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर, और ए हमारा क्या है 60, तो यहाँ पे 60 इंटू में 60, तो ये आपका हो जाएगा √3 इंटू में 3600 अपॉन में 4, तो √3 इंटू में 4 9 जा 3600, तो 900 को √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड आएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड हमने कैसे फाइंड किया, पहले हमने फॉर्मूले को ड्राइव किया, देन फर्दर हमें जो पेरीमीटर दिया हुआ था तो तीनों साइड का सम 180 लिया हमने, और यहां से हमने ए फाइंड किया। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड हमारा क्या आया था √3/4 इंटू में a², या तो ये लिखो या आप ये लिखो। तो हमने √3/4 इंटू में a², ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 60, तो 60 पुट कर दिया। तो ये था आपका फाइनल आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। नाउ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ये आपका एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी स्कूल के टीचर्स इस क्वेश्चन को जो है पेपर में देती ही देती है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझना। क्या दिया है देखो, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एन एडवर्टाइजमेंट। जो फ्लाईओवर है वहां पे क्या है, तो जो भी स्पेस खाली है तो उसमें ट्रायंगुलर शेप का बना हुआ है सारा स्पेस, ठीक है। उस ट्रायंगुलर शेप का जो साइड है हमें दिया गया है 122 मीटर है, एक है 22 मीटर और एक है 120 मीटर। इसका मतलब हुआ कि फ्लाईओवर पे जो ट्रायंगुलर शेप डिजाइन है, ये मान लो लेट से आपका क्या है ट्रायंगुलर, तो इसका लेंथ दिया हुआ है आपके पास 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, ठीक है। तो इस पे एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी है वो क्या अर्न कर रहा है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में वो 1 मीटर स्क्वायर पे 5000 रुपीज अर्न कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में जो अगर कोई 1 मीटर स्क्वायर यूज करता है, मीन्स उसके लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा 5000 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर के लिए। ध्यान देना, पर मीटर स्क्वायर दिया गया है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसका मतलब एक साल में 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 5000 रुपए। इतना कौन अर्न कर रहा है, जो भी कंपनी का स्पेस जिन्होंने हायर किया हुआ है। तो वो जो आपका फ्लाईओवर है वो उस ट्रायंगुलर शेप पे किसी दूसरे कंपनी ने क्या किया है, उसे हायर किया है। एक वॉल को, बहुत सारा वॉल है जिसमें से एक वॉल जो है किसी कंपनी ने हायर किया है, कितने टाइम के लिए 3 मंथ्स के लिए, 3 महीने के लिए, ठीक है। तो 3 महीने के लिए अगर हायर किया है तो डिपेंड करता है कि एरिया कितना इन्होंने कवर किया होगा 3 महीने में। तो सबसे पहले हमें ये ट्रायंगुलर शेप का एरिया इन्होंने कवर किया है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के ये पता करेंगे कि कितना एरिया उसने 3 महीने के लिए हायर किया है, ठीक है। फिर हम इसका कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो सेमी पेरीमीटर निकाल के और हीरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। S क्या आ जाएगा 120 प्लस 22 प्लस 122 अपॉन में 2। तो S इक्वल्स टू ये आएगा 222, देन 222 में 20 ऐड करोगे तो 42, और 42 प्लस 22
264 आना चाहिए। तो 264 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 132 मीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर हमारा क्या आया, 132 मीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, मतलब समझ में आया कि फ्लाईओवर पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, उस ट्रायंगल पे अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है तो उस एडवर्टाइजमेंट का 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपको 5000 पे करना पड़ेगा एक साल के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं, एक साल मतलब 12 मंथ। तो नाउ अब हम यहाँ पे एरिया फाइंड करेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर पार्ट लिखो या रीजन लिखो, कैसे फाइंड करेंगे, तो अंडर रूट एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एरिया फाइंड करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, आप यहाँ पे एरिया बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। अंडर रूट एस हमारे पास क्या है 132, तो 132 माइनस 122 एंड 132 माइनस 120 एंड 132 माइनस 22, ये आएगा 132 इंटू में 132 में से 22 माइनस करो 122, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू, यहाँ पे 120 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 22 इंटू में 22 तो नहीं आना चाहिए, हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, हाँ 22 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, हाँ 22 ठीक है। और 132 में से 22 को माइनस करेंगे तो 122 में से 132 को माइनस करोगे तो 112 आना चाहिए, 112 की 110 आएगा ना, 110 आएगा। ठीक है, ये हमने जो फाइंड किया है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ध्यान से देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप, 132 को हम अगर ब्रेक करें, देखो क्या है 132 इंटू में 10 इंटू में 22 इंटू में क्या है हमारे पास 110। तो इसको ब्रेक कैसे किया जा सकता है, अगर आपको ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप 132 का एलसीएम ले सकते हो। जैसे 132 का अगर आप एलसीएम लो तो आएगा आपका 2 6 12 एंड 2 6 12 और 11 6 66, 2 3 6। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या मैं 132 के बजाय 132 के फैक्टर्स लिख सकता हूँ, क्या है फैक्टर 2 इंटू में 11 इंटू में 2 इंटू में 3, किसके बजाय लिखा हमने 132 के जगह। 10 को आप क्या लिख सकते हो, तो 2 5 जा 10 और 22 को क्या लिख सकते हो आप 11 2 जा 22 एंड 110 को 11 10 जा, है ना 10 110 11 इंटू में 10। ठीक है, क्या किया हमने, तो 132 का एलसीएम लिया सिंपलेस्ट फॉर्म में और इसे इस फॉर्म में लिखा। देन 10 को हमने 10 को कैसे ब्रेक किया, तो 2 5 जा 10 और 22 को 11 2 जा 22 और 110 को 11 10 जा 110। नाउ अब देखते हैं पेयर किस किस का फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, तो ये 11 और ये 11, तो 11 हमारा बाहर आएगा इंटू में ये 2 और ये 2, तो 2 बाहर आएगा इंटू में ये 3 का पेयर हमारा फॉर्म नहीं हो रहा। नाउ अब हमारा यहाँ पे पेयर देख रहे, ये देखो 5 2 जा क्या था आपका 10 था ये, तो ये 10 और ये 10 बाहर आ जाएगा, ये 2 5 जा 10 लिखा था हमने, तो 10 ना लिखने के बजाय अगर 10 लो, देखो 2 5 जा 10 तो 10 इंटू में 10, ये 10 बाहर आ गया। तो अब रूट के अंदर देखो हमारे पास क्या बचा, 3 बचा एक तो, और एक आपके पास क्या बचा 11 बचा। तो क्या 11 और 3 का पेयर आएगा, तो चेक करते हैं हमारा 11 और 3 का पेयर यहाँ पे फॉर्म होगा या नहीं होगा, देन हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या किया हमने, 132 में से 122 को जब हमने माइनस किया तो 10 लिखा है, एंड 132 में से जब 120 को आप माइनस करोगे, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 12 आएगा, और हमने 22 लिखा, यहाँ क्या आएगा आपका 12 आएगा। दैट मीन्स ये जो 22 लिखा आपने, इस 22 के वजह क्या लिखोगे 12। ठीक है, तो इस 12 से देखो चेंज क्या क्या होने वाला है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके फैक्टर्स, और 2 5 10 यहां से हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, नाउ 5 2 10, तो 5 2 10 की भी जरूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्ट यहाँ पे 10 ले सकते हैं इनटू में 12 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो 2 2 4 एंड 4 3 12 एंड 11 10 110। नाउ अब पेयर देखते हैं, पेयर हमारा किस किस का फॉर्म हो रहा है, ये 2 तो 2 बाहर लिया हमने, ये 11 के साथ ये 11, ये 11 बाहर लिया आपने, इनटू में हमने 2 ले चुके हैं, अब ये 3
का पेयर बन रहा है, तो इंटू में 3 इंटू में, ध्यान से देखो, ये 2 इंटू में 2 क्या बाहर आ जाएगा, इंटू ये 10 और आपका ये 10, तो इंटू में 10। देखो क्या कोई बचा जो पेयर में बाहर नहीं आया है, बचता है, तो सबका पेयर फॉर्म हो गया हमारे पास, फाइनली ये आया है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 2 जा 22 इंटू में 3 2 जा 6 और 6 10 जा 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 6 2 जा 12 1320 मीटर स्क्वायर। ये जो है किसका एरिया आया है, तो इस ट्रायंगल का एरिया आया है। इस ट्रायंगल का एरिया का जो है हमें कॉस्ट कितने टाइम के लिए पे करना है, 3 मंथ के लिए। तो सबसे पहले देखो, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ, 12 मंथ के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम कितना पे कर रहे हैं उसको, 5000 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ, 1 मंथ का अगर हम निकाले तो 1 मंथ के लिए कितना आएगा, 5000 को हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, हाँ या ना। अब इसको सॉल्व मत करो, इसी फॉर्म में रखो। देखो अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर 12 मंथ के लिए, 1 ईयर मींस 12 मंथ, तो 12 मंथ के लिए अगर आप 5000 पे कर रहे तो 1 मंथ के लिए 1 मीटर स्क्वायर का कितना पे करोगे, 5000 डिवाइड बाय 12। अगर 12 मंथ का कॉस्ट 5000 है तो 1 मंथ का कॉस्ट क्या होगा, 5000 को 12 से डिवाइड करोगे। अब ये जो आया है आपका 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आया है, कितने मीटर का आया है, 1 मीटर स्क्वायर का। नाउ कॉस्ट ऑफ कितना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर, 1320, क्योंकि हमारा एरिया कितना है 1320, तो इतना मीटर स्क्वायर हमने यूज किया है, तो इतना मीटर स्क्वायर का कॉस्ट फाइंड करने के लिए फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 अपॉन में 12 था, इनटू में कितना एरिया है 1320, ठीक है। ये कितना, ये जो एरिया है एक मंथ के लिए आप इतना पे कर रहे हो, बट हमें 1 मंथ के लिए नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 मंथ्स के लिए, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ के बजाय 3 मंथ, तो 3 मंथ के लिए जब हम लेंगे तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 अपॉन में 12 इंटू में 1320 और इंटू क्या हो जाएगा आपका 3, तो इस 3 से 3 4 जा 12 कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसे फाइनली सॉल्व कर लो। 5000 तो 4 से इसको कैंसिल करो, 4 3 जा 12 4 3 जा 12 0, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 330, ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो 5000 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 3 जा 15 5 3 जा 15 116 165 एंड 1 2 3 4, इतना रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, 165 4 टाइम्स 0। अब देखो हमने क्या किया, ये एक बार वापस रिपीट करते हैं। ये तो आपने एरिया फाइंड किया, ठीक है। इसके बाद हमने पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 12 मंथ के लिए 5000 पे करेंगे, तो यहां से हमने क्या किया, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 1 मंथ का फाइंड किया, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ, तो हमने 12 से डिवाइड किया। नाउ यहीं पे अगर आपको 3 मंथ का निकालना था तो आप 3 मंथ का यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या किया, इसके बजाय कॉस्ट ऑफ इतना मीटर स्क्वायर का 1 मंथ में के लिए वो कितना चार्ज करेगा, तो 5000 अपॉन में 12 इंटू में इतना। अगर 6 मंथ के लिए पूछे तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, अगर 9 मंथ के लिए पूछे तो 9 से, क्यों, क्योंकि ये जो कॉस्ट है एक मंथ का है, तो जितने मंथ का पूछे, अगर एनसी आपके बुक में स्कूल के टीचर्स 3 मंथ के बजाय अगर 4 मंथ का पूछ ले तो आपको क्या करना है, ये जो लास्ट में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो जितने मंथ के लिए पूछे उतने मंथ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, और फिर इसको सिंप्लीफाई करना आपको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि आप क्लास 9th में हो, और ये सिंपल फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। हम आपके लिए चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके लिए वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिससे आपका जो एग्जाम है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें कैसे सॉल्व करना है। आपके एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, क्या दिया गया है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, एक पार्क में स्लाइड है, ठीक है, वन ऑफ इट्स वॉल हैज बीन पेंटेड एंड उस पे जो कलर कर दिया गया है उस पे क्या लिखा गया है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। मीन स्लाइड के एक साइड जो है ट्रायंगुलर शेप है, जिसे पेंट करके उस पे क्या लिखा गया है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। हमें उसे क्या करना है, तो उसका साइड दे रखा है 3, और उसका क्या करना है कि एरिया जो पेंट किया गया है वो कितना किया गया है।
तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ये एनसीईआरटी का। तो इसमें क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप है, इस पे क्या लिखा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ग्रीन एंड क्लीन। तो इस एरिया को जो पेंट किया है, आपको ये एरिया फाइंड करना है और इसका साइड आपको दिया गया है। साइड क्या दिया है, तो साइड दिया हुआ है आपके पास, फिगर दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में। एक साइड है आपका 11 मीटर, सेकेंड वन है 15 मीटर एंड थर्ड वन है आपका 6 मीटर। तो एरिया टू बी पेंटेड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लेट्स से ट्रायंगल की नेमिंग इन्होंने किया है, तो बिल्कुल नहीं किया, आप चाहो तो कर सकते हो। यह है ए, यह है बी, यह है आपका सी। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट टू बी पेंटेड, TRINGULAR, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट टू बी पेंटेड, जिसको पेंट किया गया है, इक्वल्स टू अंडर रूट फॉर्मूला S इंटू में S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। तो S कैसे फाइंड करते हैं हम, 11 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 6 मीटर, मीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर में नहीं है आपका, अपॉन में 2। तो 10 प्लस 10 20, 25 26, और 26 में अगर हम 6 ऐड करें तो क्या मिलेगा, 32 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 16 मीटर। तो हमारा सेमी पेरीमीटर क्या आ गया, 16 मीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा, 16 टाइम्स 16 माइनस फर्स्ट साइड तो 11, 16 माइनस 15 एंड 16 माइनस 6। नाउ 16 टाइम्स 16 में से 11 गया तो 5, इंटू में 16 में से 15 1, और 16 में से 6 गया तो 10। आप इसे क्या लिख सकते हो, 16 को हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16, 5 और 2 5 जा 10। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 4 का पेयर बन रहा है और 5 का पेयर बन रहा है, √2 नहीं, कैसे लिख सकते हो, देखो 4 का पेयर बना तो 4 बाहर ले लिया, 5 का पेयर बना तो 5 बाहर ले लिया, तो किसका पेयर नहीं बना, 2 का पेयर नहीं बना, तो रूट के अंदर 2 लिख दिया हमने। 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा आपका 20√2 मीटर स्क्वायर, मीन्स इतना एरिया जो है आपको पेंट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल था। तो देखते हैं क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में हमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose two sides are, ये एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में करवाया हुआ है। एक ट्रायंगल का 2 साइड दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है, तो जब 2 साइड दिया हुआ है उन दोनों को आप ऐड करोगे और थर्ड जो पेरीमीटर दिया हुआ है उसमें से माइनस करोगे तो थर्ड साइड आ जाएगा, है ना। कैसे, तो 2 साइड को ऐड करो, उसको पेरीमीटर में से माइनस करो तो थर्ड साइड आ जाएगा, और उसके बाद आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ व्हिच आर, तो फिगर बना लेते हैं इसका। 2 साइड इसका, एक है 18 सेंटीमीटर, एक है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या है, तो 42 सेंटीमीटर। तो क्या हम इस ट्रायंगल की जो नेमिंग है ABC कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये हमारा ले लो A, ये आपका B एंड दिस वन आपका C, ठीक है। तो पेरीमीटर जो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, AB प्लस BC प्लस AC इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड। तो AB कितना है 18 सेंटीमीटर, प्लस BC कितना है नहीं पता, तो BC लिखो। AC कितना है 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। 10 प्लस 8 28 हो जाएगा, ये 28 सेंटीमीटर प्लस BC इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। यहाँ से BC हमारा आ जाएगा 42 माइनस 28, तो BC कितना आ जाएगा 30, तो 30 ये आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर मेरे अकॉर्डिंग, चेक कर लो आप, 14 सेंटीमीटर। BC हमारा क्या आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तीनों साइड का हमें पता है, तीनों साइड, अब क्या फाइंड करेंगे हम S। तो S फाइंड करने के लिए कि आपको वापस से ऐड करने की जरूरत नहीं है, पेरीमीटर दिया हुआ है उसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 42 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर आ गया। अब एरिया फाइंड करोगे आप, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे फाइंड करेंगे हम, S इंटू में S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C।
एस क्या हमारे पास 21, तो 21 माइनस 18, 21 माइनस बी सी क्या है 14 एंड 21 माइनस 10। 21 को क्या लिख सकते हो आप, 3 7 या 21 इंटू में 21 में से 18 को अगर माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा, तो इंटू में 3, इंटू में 21 में से 14 गया तो 7, और 21 में से अगर 10 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 11। तो पेयर किसका बन रहा है 3 और 7 का, तो 3 और 7 बाहर आ जाएगा रूट के अंदर 11। तो इसका फाइनल आंसर यहाँ देख लेते हैं हम, 3 इंटू में 7 इंटू में रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 3 जा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका टोटल एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल दिया हुआ था। सिमिलरली क्वेश्चन 5 जो है आपका बिल्कुल हो जाएगा। 12 17 और 25 दिया हुआ है, तो इन तीनों का जो रेशियो है क्या लोगे, जब कभी भी ट्रायंगल का जो साइड रेशियो में दिया हो तो उसके साथ एक्स लोगे। मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी करवाया हुआ है, एग्जांपल थर्ड, तो आप जो है एग्जांपल थर्ड के हेल्प से सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं आपको बताने वाला हूं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 का दिया गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो हुज टू साइड्स आर, देखो तो फाइंड द एरिया ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि पेरीमीटर 30 है और इक्वल साइड 12 है। इक्वल साइड मतलब ये अगर 12 सेंटीमीटर लेते हो तो ये भी 12 सेंटीमीटर है, और ये ले लेते हैं हम ट्रायंगल ए बी एंड सी। थर्ड साइड तो नहीं दिया हुआ है, बट इन्होंने बोल दिया है जो इक्वल साइड्स है दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है इसका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है हमें 30 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर, बी सी हमें नहीं पता बट ए सी हमें 12 सेंटीमीटर पता है, तो ये रहा 30 सेंटीमीटर। 12 प्लस 12 24, तो बी सी प्लस 24 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो बी सी कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर, तो बी सी विल बी 6 सेंटीमीटर। तो बी सी कितना आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। नाउ आपको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एस फाइंड करो, एस फाइंड करने के लिए पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 30, तो 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। तो अब इसके बाद हम क्या करने वाले यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम तो 15 एंड 15 माइनस ए तो 12, 15 माइनस बी सी, तो बी सी क्या है 6 एंड 15 माइनस 12, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 5 या 15, और 15 में से 12 जाएगा तो 3, और 15 में से 6 जाएगा तो आपका क्या आएगा 9, तो 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 3 या 9, और 15 में से 12 गया तो 3। पेयर देखो, इस 3 का पेयर, इस 3 का पेयर इंटू में 5 3 जा 15 रूट के अंदर, तो 3 3 जा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी दी फाइनल आंसर। तो आज की क्लास में हमने मींस दो वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 10 को कंप्लीट कर लिया है, मींस 10.1, और इसके साथ साथ एग्जांपल्स मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो अब हीरोन्स फॉर्मूला का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आएगा, उसी के अकॉर्डिंग वो चैप्टर करवाया जाएगा। तो चैप्टर 1 2 3 में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, आपके लिए जो है उसके लिए प्रॉपर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ।